गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर की सेक्शन बी की, जो कि है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स के लेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज लेटर टू एडिटर, second type is complaint letter, third type is inquiry letter and fourth type is letter for order placing। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर टू एडिटर की, या फिर बात कहें हम कंप्लेंट लेटर की। लेटर टू एडिटर में हम या तो कोई सोशल इशू है या सोशल प्रॉब्लम है या कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम है, पब्लिक इशू है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। या फिर कोई नया टॉपिक है, नया इशू है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लेटर टू एडिटर के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न है, मींस जिससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर दे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर टू एडिटर में एक कंप्लेन लेटर की, जिसके लिए हमने एक आइडियल फॉर्मेट तैयार किया है, या हम कहें कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें ऐसी हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी अगर हमारा कंप्लेन लेटर है उसको कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेटर टू एडिटर या कोई भी लेटर जो है उसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ जो मैं लेटर शो कर रही हूँ उसमें कुछ कॉमन लाइनें हैं जो हम किसी भी लेटर में, कंप्लेन लेटर में यूज़ करके अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं एंड मिनिमम मार्क्स हम स्कोर उसमें कर सकते हैं। बेस्ट तो यही है कि हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी लैंग्वेज में आंसर दें। बट हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते क्वेश्चन को समझ के। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये तैयार किया गया है ताकि वो इसको लर्न कर लें और उनके सामने अगर कोई भी कंप्लेन लेटर आता है वो इन लाइनों को यूज़ करके अपना लेटर कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने लेटर की, जिसमें हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, मीन्स लेटर भेजने वाले का एड्रेस। क्लियर है? जो ये आपको अपने क्वेश्चन में से मिल जाता है, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा होता है यू आर रिया रमन रेजिडेंट ऑफ, मतलब प्लेस का नाम, वहाँ एड्रेस कंप्लीट दिया होता है, तो वहाँ से आपको ये लेटर, ये एड्रेस मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? उसके बाद हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपनी डेट डालेंगे, फिर से हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। अब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, मीन्स रिसीवर का एड्रेस हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे रिसीवर का एड्रेस है, तो अभी हम ये लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो हमने शुरुआत की द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रताप बिहार, दिल्ली। रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद हम अपने लेटर का सब्जेक्ट लिखेंगे, मीन्स हमारा लेटर किस बारे में है। तो here we are writing about complaint about the rude and rough behavior of conductors and drivers। ये लेटर हम लिख रहे हैं कि कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स के रूड बिहेवियर के बारे में। तो जब भी हम कोई भी कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट दी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन में, जो भी हमें प्रॉब्लम है, जो भी हमें इशू शो किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं डियर सर सैल्यूटेशन में। उसके बाद ये जो भी मैंने आपको लेटर यहाँ दिखाया है, ये कंप्लीट कॉमन लेटर है, किसी भी प्रॉब्लम में हम इसको लिख सकते हैं।
थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपकी न्यूज़पेपर के प्रेस्टिजियस कॉलम, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के प्रेस्टिजियस कॉलम के थ्रू I would like to point the attention of the authorities towards the rude and rough behavior of conductors and drivers. तो ये जो बेटा जो कलर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा लेटर का सब्जेक्ट है। मीन्स ये हमारे लेटर के अकॉर्डिंग, हमारे लेटर में किस बारे में कंप्लेंट की गई है। तो यहाँ रूड एंड रफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स है एंड ड्राइवर्स है, तो हमने वो लिखा। अगर हम टॉपिक लिख रहे हैं इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी, तो हम यहाँ पर टुवर्ड्स इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी हम कर सकते थे। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे एरिया में डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं लिख देती टुवर्ड्स दी राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू इन आवर लोकेलिटी, राइट। उसके बाद जो बेटा हमने ये किया है, ये सब यहाँ पर कॉमन लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन लेटर है, कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप उसमें ये लाइनें यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम सो कॉमन दैट नॉट अ सिंगल डे पासिस पीसफुली, कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन हो गई है कि हमारा एक भी दिन जो है पीसफुली पास नहीं होता है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग दैट देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दिस, और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि यहाँ इस बात के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं बनाया गया है। द रिजल्ट इज दैट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, कि इसका रिजल्ट ये है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा फेस कर रहे हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट देयर इज नो प्रॉपर प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और ये बड़ी अजीब बात है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं दिखाई दे रहा। द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर सजेस्ट वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, कि जो अर्जेंट नीड ऑफ आर है, मीन्स जो अभी समय की मांग है, वो सजेस्ट कर रही है दैट वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल, कि हमें इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करना है। बीइंग अ सोशल वर्कर, इट इज़ माई ड्यूटी टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। एक सोशल वर्कर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हाईलाइट करूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू थिंक एंड री थिंक ऑन दिस मैटर। ये हमारे लिए एक बहुत ही हाई टाइम है, प्राइम टाइम है, दैट वी शुड थिंक एंड रीथिंक ऑन दिस मैटर, कि हमें इस मैटर पर सोचना है, बार बार सोचना है, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। The young generation should come forward and their energy must be utilized in a positive direction. आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए और उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज किया जाना चाहिए। आई थिंक द मीडिया हैज़ अ ड्यूटी टू हाईलाइट सच प्रॉब्लम्स टू क्लींस द रोटननेस ऑफ पब्लिक लाइफ, और मुझे लगता है कि ये मीडिया की ड्यूटी है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो हाईलाइट करे अपने स्टीम्ड न्यूज़पेपर में, ताकि जो कॉमन पब्लिक है उसकी लाइफ की रोटननेस को क्लियर किया जा सके, क्लीन किया जा सके। I therefore request you to publish this in your esteemed newspaper to awaken the common people as well as the authorities concerned. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को अपने esteemed न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, और इसको ताकि जो अथॉरिटीज कंसर्न हैं वो जगे और इनिशिएटिव ले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। आई होप आपको ये लेटर क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें लेटर टू एडिटर लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने लेटर टू एडिटर बात की थी, अब दूसरा होता है कंप्लेन लेटर, जो हम म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख सकते हैं, हमारे एरिया के एमएलए को लिखना हो सकता है, जिससे रिलेटेड कंसर्न प्रॉब्लम है, उस कंसर्न पर्सन को, अथॉरिटी को हमें डायरेक्टली वो लेटर लिखना है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एक लेटर की जो है पार्किंग प्रॉब्लम एट आनंद विहार। सेम बेटा फॉर्मेट सभी में सेम फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले आपको सेंटर का एड्रेस, मीन्स लेटर भेजने वाले का, यहाँ पर हमने लिखा 440A आनंद विहार दिल्ली, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, मीन्स हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं। अभी ये लेटर हम लिख रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर एंड DMC दिल्ली। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं और फिर हम लिखते हैं अपने लेटर का सब्जेक्ट। यहाँ हमारे लेटर का सब्जेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग एट आनंद विहार। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन सर मैडम। उसके बाद हम चलते हैं एज अ
कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं एज अ कंसर्न रेजिडेंट ऑफ आवर लोकेलिटी आए यहाँ पर अपना नाम अगर हम कहें तो मीन्स आपको लेटर में एज अ राहुल, एज अ रमन, एज अ रिया, जो भी नाम आपको दिया गया है उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ आप नाम लिखेंगे. तो एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया आई रिया would like to draw the kind attention of the authorities concerned toward the problem of. ये कलर्ड पार्ट जो है बेटा, यहाँ पर आपकी लेटर में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं. ये आगे जो हम लाइनें लिख रहे हैं ये सेम वही लाइनें हैं जो हमने ऊपर लेटर में यूज़ की हैं. तो ये कुछ कॉमन लाइनें हैं जो हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, उसमें भी अगर हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर अथॉरिटी को हम एज अ कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो उसमें ये कॉमन लाइनें हम यूज़ करके अपने लेटर को पूरा कर सकते हैं. जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो खुद से नहीं बना सकते तो वो ये कुछ कॉमन लाइनें लर्न करके कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो कॉमन दैट नॉट अ सिंगल डे पासिस पीसफुली. कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है कि हमारा एक दिन भी पीसफुली नहीं बीत रहा है. इट इज़ क्वाइट शॉकिंग दैट देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दिस. और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इसके लिए. द रिजल्ट इज़ दैट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस. और इसका रिजल्ट ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं. इट इज़ स्ट्रेंज दैट देयर इज़ नो प्रॉपर प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और ये भी बहुत स्ट्रेंज है कि यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है. द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर सजेस्ट दैट वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल. कि जो अर्जेंट नीड ऑफ आवर है मीन्स इस समय जो समय की मांग है वो हमें ये सजेस्ट कर रही है कि हमें इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना है. बीइंग अ सोशल वर्कर या बीइंग अ कंसर्न सिटीजन, it is my duty to highlight this problem. It is high time for us to think and rethink on this matter. ये हमारे लिए बहुत ही एक प्राइम टाइम है, हाई टाइम है कि हम इस मैटर पर सोचें, बार बार सोचें, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल. जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सकें. आई therefore request you to look into this matter personally. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मैटर में पर्सनली देखें एंड sort out the issue. थैंकिंग यू, yours faithfully. और लास्ट में अपना नाम हम लिख सकते हैं जो भी आपको लेटर में नाम आपका दिया गया. इसके बाद ये तो बेटा कोई सोशल इशू या कोई प्रॉब्लम थी उस पर हमने बात की कंप्लेन लेटर. इसके बाद कंप्लेन लेटर में हमारे पास एक और टॉपिक होता है कि जैसे हमने कोई आइटम परचेज किया है एंड दैट आइटम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. और वो आइटम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. एज फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू मैसर्स AC Appliances D24 अंधेरी जालंधर complaining that the geyser supplied by them has stopped working in less than a week. मीन्स कि आपने मैसर्स AC Appliances D24 अंधेरी से एक गीज़र परचेज किया है जिसने कि एक वीक से भी कम टाइम में काम करना बंद कर दिया है. साइन योर सेल्फ एज सौरभ, अपने आप को एज अ सौरभ साइन करो, ऑफ 62 ब्रांड स्ट्रीट. और सौरभ जो है उसका एड्रेस है 62 ब्रांड स्ट्रीट न्यू दिल्ली. तो आपको लेटर लिखना है कंप्लेन लेटर. तो यहाँ पर बता दिया है आपको साइन करना है एज अ सौरभ 62 ब्रांड स्ट्रीट न्यू दिल्ली. इट मीन्स आपका एड्रेस है 62 ब्रांड स्ट्रीट न्यू दिल्ली. उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर डेट डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे. उसके बाद अब हमें लेटर किसको लिखना है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है. राइट अ लेटर टू द मैनेजर मैसर्स एंड मैसर्स. बेटा ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है. द मैनेजर ये जो हमारा है ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा. द मैनेजर मैसर्स AC एप्लियंसेस. उसके बाद ये एड्रेस आएगा D24 अंधेरी जालंधर. दे आफ्टर हमारे लेटर का सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद डियर सर मैडम, सब्जेक्ट में हमने लिख दिया कंप्लेंट अबाउट द गीज़र. उसके बाद डियर सर मैडम आई परचेज एंड इस्कॉन गीज़र फ्रॉम योर कंपनी वाइट कैश मीमो नंबर. अब यहाँ पर बेटा आई परचेज एंड, अब आपके क्वेश्चन में ये आइटम चेंज हो सकता है कि आपने गीज़र परचेज किया है या वॉशिंग मशीन परचेज किया है या TV सेट परचेज किया, जो भी आपने परचेज किया है. फ्रॉम योर कंपनी वाइट कैश मीमो नंबर डेटेड, आपने किस डेट को परचेज किया है, विद अ वारंटी ऑफ 1 ईयर, जिसमें आपकी 1 ईयर की वारंटी थी. अब
ये हमने कुछ भी चीज़ परचेज की हो सकती है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट डजेंट गिव हॉट वाटर, कि मुझे आपको ये बताते हुए बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि ये जो है हॉट वाटर नहीं दे रहा है। द गीज़र इज़ कवर्ड अंडर द वारंटी, जो गीज़र है वो वारंटी पीरियड में है 1 ईयर के लिए, विच इज़ नॉट एक्सपायर्ड, जो भी एक्सपायर नहीं है। दैट इट स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर 4 days, कि इसने तो केवल 4 days में ही काम करना बंद कर दिया। इट डजेंट हीट वाटर, ये पानी को हीट नहीं कर रहा है। द ग्रीन लाइट सिग्नल शोज दैट इट इज़ ऑन बट इट डजेंट हीट वाटर। अब इसमें जो ग्रीन लाइट है सिग्नल है वो शो करता है कि गीज़र ऑन है, बट इट इज़ नॉट गिविंग हॉट वाटर, इट इज़ नॉट हेल्पिंग इन हीटिंग द वाटर। द गीज़र लुक्स ओल्ड एंड सेकेंड हैंड ऑल्सो, और जो ये गीज़र है ये देखने में ओल्ड भी दिख रहा है और सेकेंड हैंड भी दिख रहा है। अंडर सच कंडीशंस आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिटर्न द सेम टू यू। अब ऐसी कंडीशंस में मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको आपको रिटर्न करने के अलावा। I therefore you are requested to either repair or replace the geyser with a new one। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या तो आप इसको रिपेयर करें या फिर रिप्लेस करें न्यू वन से एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू, योर्स फेथफुली, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने बात की है लेटर टू एडिटर की। लेटर टू एडिटर में हमने कोई कंप्लेन की है, किसी सोशल इशू पर हो सकता है वो, या फिर कि कोई न्यू टॉपिक है जिसके बारे में हम अवेयरनेस चाहते हैं वो हो सकता है। और दूसरा हमने बात की कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर हमने एमएलए को हो सकता है या फिर कमिश्नर को हो सकता है, मतलब जो भी कंसर्न पर्सन है, किसी भी पर्टिकुलर को हम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या फिर सैनिटरी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी है, तो उसके लिए हम कंसर्न अथॉरिटी जो भी होगी उसको लेटर लिखेंगे, वो हमारा कंप्लेन लेटर है। कंप्लेन लेटर में हमारा एक और लेटर आता है कि हमने कोई आइटम परचेज किया है और वो आइटम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट के लिए लेटर हो सकता है। हाँ, इसके बाद हम बच्चे चलते हैं हमारा लेटर नंबर, टॉपिक है अब हमारा इंक्वायरी लेटर। अब हम बात कर रहे हैं इंक्वायरी लेटर की। इंक्वायरी लेटर में क्या है बेटा कि जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करना है या कोई लैंग्वेज कोर्स करना है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का कोर्स करना है, या फिर इंक्वायरी में आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप टूर एंड ट्रैवल की इंक्वायरी भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आपको कोई शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स करना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, तो इस टाइप का आपका इंक्वायरी लेटर, जिसमें आप किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स। तो बेटा बाकी सब प्रोसेस तो सेम है। सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस आता है, फिर एक लाइन छोड़कर डेट आती है, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर का एड्रेस आता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। फिर हमारे लेटर का सब्जेक्ट आता है रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स। अब ये रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स की जगह हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हो सकता था, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी हो सकता था। जिस भी बारे में हमें लेटर लिखना है वो हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, ये कुछ कॉमन लाइनें हैं बेटा जो हम किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरी में, अगर हम किसी कोर्स से रिलेटेड कर रहे हैं इंक्वायरी। Respected sir, in response to your advertisement published in the Times of India on February 23, 2023 regarding the short term computer course, ये जो कलर्ड लाइनें हैं ये हमारे लेटर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आई वुड लाइक टू हैव सम डिटेल्स अबाउट द सेम बीइंग ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। प्लीज लेट मी नो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो हमें जानना चाहते हैं, लाइक ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स, हर कोर्स की ड्यूरेशन, fee and mode of payment, minimum eligibility for each course, timing of batches, whether a placement facility is available or not, transportation facility is available or not। ये हो गया हमारे इंक्वायरी के क्वेश्चन कि हमारे कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर ईच कोर्स मीन्स जो भी कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनमें हर कोर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, टाइमिंग ऑफ बैचेस क्या होगी, वेदर प्लेसमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल और नॉट। इट मीन्स कि अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो हमें कहीं प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मीन्स हमें कहीं जॉब मिल सकती है या नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट, मीन्स कि जिस भी इंस्टीट्यूट से हम कोर्स कर रहे हैं वहाँ आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने पूछी है। तो इसके बाद है काइंडली सेंड मी अ प्रोस्पेक्टस, कि जो प्रोस्पेक्टस है वो मुझे सेंड कर दिया जाए, जिसके लिए यहाँ पर बोला है ऑन माई ईमेल। तो ईमेल यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं और आपके उस ईमेल पर आपको प्रोस्पेक्टस सेंड किया जाए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर एन अर्ली रिप्लाई। और हम कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आभारी रहूँगी अगर आप मुझे एक अर्ली रिप्लाई करते हैं तो। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। लास्ट में आपका जो लेटर में आपका नाम दिया गया है आप वो नाम लिखेंगे, आपको अपना नाम, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कहीं पर भी शो नहीं करनी। इसके बाद हमारा आता है
लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसिंग। ऑर्डर प्लेसिंग के लिए हमें क्या होता है बेटा कि स्कूल के बिहाफ पर एज अ लाइब्रेरियन या फिर एज अ स्पोर्ट्स इंचार्ज हमें कुछ बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना हो सकता है, कुछ स्पोर्ट्स आइटम का ऑर्डर प्लेस करना हो सकता है, तो उसके लिए है ये लेटर। सेम प्रोसेस एज वी आर फॉलोइंग। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन लाइनें हैं, या आप किसी भी लेटर में फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होगा। विद रेफरेंस टू योर कोटेशन, आपकी कोटेशन के रेफरेंस में जो कि थी 25 जनवरी 2024 की, आई विश टू प्लेस की स्पेलिंग यहाँ आ रहा है बेटा, PLACE, प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम फॉर आवर स्कूल। कि मैं कुछ जो नीचे दिए गए स्पोर्ट्स आइटम्स हैं उनको अपने स्कूल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ। काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स टू द अबव मेंशन एड्रेस, कि मुझे ये जो नीचे दिए गए आइटम्स हैं मेरे ऊपर मेंशन एड्रेस पर भेज दी जाए एट द अर्लियर, जितना जल्दी हो सके। अब यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ब्रांड कि हमें किस ब्रांड का चाहिए, हम लिख दीजिए। जैसे हमें फुटबॉल चाहिए 10 क्वांटिटी, AIEI ब्रांड, बैडमिंटन 5 क्वांटिटी, AIEI ब्रांड, वॉलीबॉल 5 क्वांटिटी और AB ब्रांड। अब नीचे हम कुछ कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं कि ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, कि सारे जो आइटम्स होंगे वो गुड कंडीशन में होने चाहिए, वेल बाउंड होने चाहिए, प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए, एंड द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक ऑफ दिस ऑर्डर, और ये जो आइटम्स हैं इस ऑर्डर के एक वीक में डिलीवर हो जाने चाहिए। काइंडली ऑफर एज अ सूटेबल डिस्काउंट, कि हमें एक सूटेबल डिस्काउंट भी ऑफर कीजिए। द पेमेंट विल बी मेड डिजिटली एज सुन एज वी रिसीव द इनवॉइस, और पेमेंट आपको डिजिटली कर दी जाएगी जैसे ही हमें इनवॉइस मिलता है। योर्स ट्रूली XYZ की जगह आप मतलब आपका नाम जो लेटर में दिया, क्वेश्चन में दिया गया होगा, और आपकी डेजिग्नेशन, जैसे आप स्पोर्ट्स आइटम्स का ऑर्डर कर रहे हैं तो एज अ स्पोर्ट्स इंचार्ज आप ऑर्डर कर रहे हैं, बुक्स का ऑर्डर कर रहे हैं तो आप एज अ लाइब्रेरियन कर रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये लेटर राइटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करना है। थैंक यू।